Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 9th students. In previous classes we discussed about some chapters, okay? And today we will start our new and fresh chapter, which is chapter 10, lines and angles, okay? So let's see the basic concepts of this chapter. Okay students, तो यहाँ देखिए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए आज हम बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे, इनके बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, पहले आप ये समझिए कि लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड आप जैसे यूज़ करते हो काफ़ी चीज़ें. आर्म्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होती हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं लाइंस एंड एंगल्स के, वर्टेक्स क्या होते हैं, और इस तरह की चीज़ें आपको मैं आज अच्छे से समझाऊंगी. ठीक है, तो बच्चों देखिए हम यहाँ एंगल से स्टार्ट करते हैं. एंगल्स क्या होते हैं ये देखिए. एन एंगल इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट. ठीक है, देखिए बच्चों एंगल क्या होता है, आपकी दो नॉन कोलिनियर रेज हैं यहाँ पे. ठीक है, रेज आप जानते हो, सिंपल जो हम इस तरीके से बनाते हैं ये आपकी रे होती हैं. ठीक है, तो दो रेस के बीच का जो ये कॉमन, देखिए पहले बच्चों ये समझिए कि पॉइंट जो आपका होता है, आपका पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ से जो पॉइंट्स आपके इनिशियल पॉइंट आपका सेम है, मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये दो आपकी रेज हैं. ठीक है, इन दोनों के बीच में बच्चों जो एंगल बनेगा ये जो यहाँ पे कोण बनता है, ठीक है, ये होता है आपका एंगल, जिसे हम लेट कर लेते हैं थीटा है. ठीक है, ये आप नेमिंग कर दीजिए, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है. ओके, तो बच्चों एंगल क्या हुआ, दो नॉन कोलिनियर रेस के बीच का जो मेज़र होता है उसे हम एंगल कहते हैं. ओके, अब देखिए बेटा वर्टेक्स क्या होता है आपका. वर्टेक्स आपका होता है कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स. ओके, देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट है, इससे हमने कई सारी रेस खींच दी हैं. ये देखिए आप इस तरह कई रेस खींच सकते हो, ये देखिए. ठीक है, तो बेटा ये जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है ये वाला, ये होता है आपका वर्टेक्स. ठीक है, देखिए मैंने आपको सर्किल में भी पढ़ाया है वर्टेक्स, आपको मैंने बताया था कि सेंटर होता है. इसी तरह देखिए ट्रायंगल ये आपका इसके लिए है, इसमें वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन इनिशियल पॉइंट, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, जिससे हम कई सारी रेस खींच सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों आर्म्स और साइड्स क्या होते हैं. द रे फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ और साइड्स ऑफ द एंगल. ठीक है, मतलब देखिए आर्म्स आपके होते हैं, एंगल जिन दो साइड्स के बीच में बनता है उसे हम आर्म्स कहते हैं. मान लीजिए कि हमारा ये इसके बीच में दो एक ये एंगल बना हुआ है, तो बेटा इसमें आर्म्स आपकी क्या होगी, हमने इसको लेट कर लिया है, ए है, ये बी है एंड ये सी है. ठीक है, तो आर्म्स आपकी क्या होगी, इसमें आपकी आर्म्स होगी ए सी एंड ए बी. ओके, तो ये है आपकी आर्म्स. ठीक, इन्हीं दोनों के बीच में आपका एंगल यहाँ पे बनता है. ठीक है, ये आपकी आर्म्स होती हैं. तो देखिए मैंने आपको क्या क्या पता है, एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होती है. आर्म्स होती है जिन दो साइड्स के रेस के बीच में आपका एंगल बनता है. ठीक है, उसी को हम आर्म्स कहते हैं. वर्टेक्स क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट जो होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं. एंगल क्या होता है, दो रेस के बीच का जो मेज़रमेंट होता है उसको हम एंगल कहते हैं. ओके, अब देखिए इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है, किसी एंगल का इंटीरियर आप कैसे फाइंड आउट करते हो. देखिए बच्चों हम ये बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके बेस पे जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, द इंटीरियर ऑफ एन एंगल बी ए सी इज द सेट ऑफ all points P in its plane such that P and C lie on the same side of the ray AB. Okay, and also P and B lies on the same side of the ray. Okay, देखिए P जो बच्चों आपका होता है इंटीरियर पॉइंट है. ठीक है, कोई दो रे है यहाँ पे AC, सॉरी दो आर्म्स हैं आपके,
ये देखिए AC और AB, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा। इंटीरियर आप जानते हो मतलब अंदर का पॉइंट जो हुआ, ओके। तो देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट P होता है, तो बच्चों इसको हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। मतलब ये इन दोनों आर्म्स के बीच में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो इन दोनों आर्म्स के बीच में जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है। द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल BAC इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच डू नॉट लाई इन इट्स इंटीरियर, ठीक है। देखिए कोई यहाँ पे बच्चों ये बना हुआ है, ये देखिए एंगल बना हुआ है यहाँ पे, इसमें आपका जो ये पॉइंट होगा ये इस ABC इसके बाहर लाई करेगा, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं लाई करेगा, इंटीरियर में लाई नहीं करेगा। अगर ये यहाँ पे लाई करता है AB और C के बीच में, तो ये आपका होगा इंटीरियर ऑफ एन एंगल, और अगर ये बाहर लाई करता है इसके, तो ये होगा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ओके। तो ये आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। देखिए बच्चों, एंगल्स तो हम पढ़ते हैं, लेकिन एंगल्स आपके एक ही टाइप के नहीं होते हैं, एंगल्स आपके कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एंगल्स के टाइप पढ़ते हैं कि कौन कौन से एंगल्स हमारे होते हैं। आपने पढ़ा होगा अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके के एंगल्स, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, एंगल्स का हम क्यों पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। मान लीजिए बच्चों आपको कोई डायग्राम बना के दे दिया गया है, मान लीजिए हमने यही डायग्राम बना दिया है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसके बीच में एंगल क्या बना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा एंगल है। इसीलिए देखिए बच्चों ये टाइप्स पढ़े जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये डायग्राम बना दूँ, तो आप इसको अभी नहीं बता सकते हो कौन सा एंगल है, पहले मैं आपको इसको समझाती हूँ तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए राइट एंगल क्या होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये देखिए मतलब इस टाइप से आपका होगा यहाँ पे, और इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये होता है। अब आगे देखिए बच्चों, टाइप्स कितने होते हैं। राइट एंगल होता है, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ओके। तो देखिए हमने राइट एंगल पढ़ा है, अक्यूट हम पढ़ते हैं। अक्यूट क्या होता है बच्चों, 90, इसका जो मेज़रमेंट होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। देखिए 90 इस तरीके से बनता है, लेकिन अक्यूट जो होगा 90 से छोटा है, तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। acute angle is always less than 90 डिग्री, ओके। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है आपका, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ओके। ये होता है बच्चों 90 से मेज़रमेंट ज़्यादा होगा और 180 से मेज़रमेंट कम होगा। तो आप देख सकते हो ये कहीं इसके और इसके बीच में लाई करेगा ना यहाँ पे। तो ये होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल विच इज़ greater than 90 degree and less than 180 degree, okay. So this is called obtuse angle. Now let's see straight angle, okay. स्ट्रेट से देखिए बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, स्ट्रेट का क्या मतलब होता है। स्ट्रेट मतलब कोई चीज़ हो गई इस तरीके से या इस तरीके से बनी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसा समझिए, ठीक है। तो अगर ये हमारा 90 डिग्री है और हम कह रहे हैं कि हमें स्ट्रेट एंगल चाहिए, तो स्ट्रेट एंगल कितना होगा, एक 90 ये हुआ, एक 90 ये हुआ, ठीक है। ये भी 90 होगा, तो ये क्या होता है स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री, ओके। ये होता है। इसके बाद देखिए रिफ्लेक्स एंगल आपका आता है। रिफ्लेक्स मतलब एन एंगल हुज मेजर इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अभी तक देखिए हम ये वाला पढ़े, ये हमने पढ़ा, इसके बाद हमने ये पढ़ा है स्ट्रेट एंगल। अब हम रिफ्लेक्स पढ़ते। रिफ्लेक्स मतलब ये आपका ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब 180 से आपका ज़्यादा होगा और 360 से एंगल आपका कम होगा। 360 देखिए बच्चों कब बनता है, ये तब बनता है आपका जैसे ये आपका 180 है ना, ये आपका 180 होता है। और अगर हम इसी को जैसे हाफ सर्किल हो गया ये 180,
इसी को अगर हम बच्चों पूरा कर दें तो ये पूरा जो बनता है ये आपका 360 ही तो बनता है। तो इसको आप क्या 360 को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो यहाँ क्या है रिफ्लेक्स में आप देख सकते हैं हम 180 से ज़्यादा 360 से कम। ठीक है, तो ये होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब देखिए बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखिए मैंने आपको सारे एंगल्स के टाइप यहाँ बता दिए हैं। जो चीज़ें बच्चों मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें अगर किसी को समझ में नहीं आ रही हैं आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए एंड उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझसे पूछ सकते हो। ओके, मैंने आपको सारे टाइप्स यहाँ पे समझा दिए हैं एंगल के, प्लस मैंने आपको एक 6th टाइप भी समझाया है कंप्लीट एंगल। ओके, ये आपका ठीक है। अब देखिए बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका होता है अगर हमारे पास कोई ये डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे है एंगल x डिग्री, ये है आपका एंगल y डिग्री। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपको बोल दूँ कि हमें x की वैल्यू पता है और हमें y फाइंड आउट करना है और x और y एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ओके, तो आप इसको फाइंड आउट कैसे करोगे। हमने आपको दे दिया x आपका मान लीजिए 45 डिग्री है और y आप यहाँ फाइंड आउट करो एंड बोथ एंगल्स x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ओके, अब देखिए इसको आप कैसे करोगे। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर ये डायग्राम इस तरीके से है तो बच्चों ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। तो और हमें दिया क्या है, ये x दिया है, ये y दिया है। x की वैल्यू दी है 45 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करोगे इन दोनों का सम करोगे जो आपका 90 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक, x की वैल्यू क्या है 45 डिग्री और ये y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब बच्चों आप यहाँ से y फाइंड आउट कर सकते हो। ये 45 इधर जाएगा तो 90 माइनस 45 आपका आएगा 45 डिग्री। ओके, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी है हर चीज़ें। अब देखिए इस तरीके से अगर आपको कोई एक एंगल दे दे और दूसरा फाइंड आउट करने को बोले और ये बोला जाए कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो आप इन्हें बहुत ईजिली अपने से कर सकते हो। ओके, अब देखिए आगे क्या है आपका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों। टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज़ 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, मतलब अब देखिए क्या है यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिसमें दो एंगल का मेज़र जो होता है 180 डिग्री होता है। उसमें क्या पढ़ा था, दो एंगल का मेज़र 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर हमने ऐसे एंगल दे दिया है बच्चों, एक एंगल हमें ये पता है x डिग्री है, ये हमें पता है y डिग्री है और हमने y की वैल्यू यहाँ दे दी है 30 डिग्री। ओके, अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप फाइंड आउट करो, जस्ट अ मिनट, आप यहाँ पे फाइंड आउट करो x की वैल्यू, ठीक है, और आपको गिवन है y की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक, और ये दोनों जो एंगल्स हैं x डिग्री एंड y डिग्री एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो आप बच्चों इनको फाइंड आउट कर सकते हो जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री में किया था। सप्लीमेंट्री है मीन्स x डिग्री प्लस y डिग्री आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, अब आप वैल्यू पुट कर दो, x डिग्री प्लस y की वैल्यू है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू जो बच्चों यहाँ पे आएगी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये होगा आपका, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। ओके, इस तरीके से आप सप्लीमेंट्री को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है आपका एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। दो एंगल एडजेसेंट तब कहलाते हैं अगर उसके वर्टेक्स कॉमन होते हैं बच्चों और उसके आर्म्स कॉमन होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए द सेकेंड आर्म ऑफ वन एंगल इज़ ऑन वन साइड ऑफ द कॉमन आर्म एंड दैट ऑफ द अदर आर्म इज़ ऑन द अपोजिट साइड।
ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम आपका बना हुआ है। यहाँ क्या बोल रहा है, पहले आप ये समझिए कि वर्टेक्स कॉमन होगा, आर्म्स कॉमन होगी, ठीक है। और क्या बोला गया है कि जो आपका सेकेंड आर्म होगा, फर्स्ट एंगल का जो सेकेंड आर्म होगा, कॉमन आर्म देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते कॉमन आर्म कौन सी है, ये ए क्यू है ना। तो ये आपकी कॉमन आर्म कहलाएगी। एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एक ये आपका और एक ये, ठीक है। तो ये आपका होगा एडजेसेंट एंगल, ओके। इसके आगे देखिए बच्चों कि लीनियर पेयर क्या होता है। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेस, ओके। दो एडजेसेंट एंगल हैं, वो लीनियर पेयर में कब कहलाते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, अगर उसकी आर्म्स कॉमन नहीं होती हैं, नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, ठीक है, और रेज अपोजिट होती हैं, ठीक है। ये होता है आपका। इसके बाद देखिए क्या है बच्चों, आपका यहाँ देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ़ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज, ओके। ये देखिए कोई अगर हमारे पास डायग्राम है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक, ये आपका है। इसमें बच्चों आप ये बताइए कि इसमें अपोजिट क्या क्या है, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये इसके अपोजिट होगा, ये एंगल इसके अपोजिट होगा, है ना। तो ये जो आमने सामने के एंगल्स सेम होते हैं, है कि नहीं यहाँ पे, तो उन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन चीज़ों का यूज़ आप क्वेश्चन में करोगे। देखिए एग्जाम्पल मैं एक आपको बताती हूँ यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे दिया है बच्चों, आप इसी डायग्राम में देख लो कि ये डायग्राम आपका है यहाँ पे ए बी सी डी, ओके। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, बी ओ सी आपका बराबर होगा ए ओ डी के, और ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी के, ओके। ये आपका है, तो ये होगा आपका वर्टिकली अपोजिट। अब यहाँ देखिए अगर मैंने इसी डायग्राम से आपको बोल दिया है कि बी ओ सी की वैल्यू मैंने दे दी है जो है आपकी 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री मैंने दे दी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ए ओ डी की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको बता सकते हो, क्योंकि देखिए बी ओ सी आपका ए ओ डी की इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ओके। देखिए ये रिमार्क में भी लिखा हुआ है कि आपके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एंगल ए ओ डी क्या होगा, तो यहाँ बता सकते हो आप कि आपका एंगल ए ओ डी जो होगा वो भी आपका 20 डिग्री होगा। क्यों होगा ये आपको ज़रूर लिखना है, बिकॉज एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, यहाँ पे सी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये बच्चों है किस प्रॉपर्टी से हो रहा है ये आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को समझते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बच्चों। इन चीज़ों को आप ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ बता दी हैं, कॉन्सेप्ट हमने आज क्लियर कर लिए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप खुद से ट्राई करना चाहो तो इन चीज़ों को ज़रूर एक्सरसाइज से ट्राई करना, ओके।